फॉर्मेट दोनों का एक ही लॉजिक है। फॉर्म एक डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चनरी है जो मैंडेटरी भरना होता है किसी चीज को पाने के लिए, यानी परमिशन लेंगे। फॉर्मेट यूजर डिफाइंड है, यानी हमने अपना खुद का एक सेट बनाया हुआ। यहाँ पर भी क्वेश्चनरी है, यानी यूजर डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चनरी फॉर पार्टिकुलर प्रोजेक्ट या पार्टिकुलर साइट विजिट, नॉट साइट, कोई भी विजिट के लिए वो फॉर्मेट है। यानी हम अपने लिए क्या क्या देखेंगे वो पहले से डिफाइन करके रखते हैं कि हमको ये चेक करना है। वहाँ पता लग गए, लेकिन वहाँ आधी चीजें दिमाग में रही, आधी चीजें भूल गए। कैसे भूल जाते हैं? दूसरे से बात करने लगे, जो काम दिमाग में चल रहा था वो चला गया। इसलिए बेटर है कि आप कितना भी परफेक्ट एक्सपर्ट हो फिर भी आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए। फिर आता है सुपरविजन, जो हमने पीछे बताया कि दो में से एक आदमी तो आपके साथ होना ही चाहिए, दैट इज नोन एज सुपरविजन। फिर आता है फॉर्मेलिटी ऑफ, यानी कि आपको पहले से कुछ तो पता था, ऐसे जाके वहां खड़े हो गए, वहां पे पूछ रहे हैं, बेटर है कि होमवर्क करके जाएं। तो ये होमवर्क हम कल करवाएंगे, आप ध्यान देना इसमें अपने साइड से पहले कल मुझे याद दिलाना, क्योंकि हमारे वर्कशॉप में नहीं लिखा है वो, बट आपको बता देंगे 5-10 मिनट। फिर आता है सराउंडिंग, यानी कि आपको वहाँ जाके क्या क्या देखना है, यानी आपके पास स्टडी एरिया मैप होना चाहिए, अदरवाइज आप कहाँ जाओगे, कितनी दूर तक जाओगे पता ही नहीं चलेगा। फिर जीपीएस टूल्स में ऑलरेडी लिखा है जीपीएस होना चाहिए। क्लाइमेटिक कंडीशन, जाने से पहले ये तो पता हो कि बाढ़ आई हुई है या सूखा पड़ा है या क्या है। अगर पता चला हमें आइडिया ही नहीं चलेगा, वहाँ बाढ़ आई हुई है, आप खड़े हैं 10 किलोमीटर पीछे या 50 किलोमीटर पीछे, आप साइड पे पहुंच ही नहीं पाए, क्या मतलब? त्रिपुरा में है सब कुछ और वहाँ नदी पे ब्रिज टूट गया, कोई लॉजिक है जाने का इतना दूर यहाँ से गए? तो पहले क्लाइमेटिक कंडीशन भी हमको पता होनी चाहिए कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। पानी तो ट्रेन तो नहीं आ रही है, ट्रेन में तो आप साइड में करने का लॉजिक नहीं, फोटोग्राफी नहीं होगा उसमें। फिर आता है एनवायरमेंटल सेटिंग, वो स्टडी एरिया मैप से पता चल जाएगा। फिर आता है ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम द लोकल पीपल्स। अब वहाँ पे जाके जब भी, क्योंकि आप इतने बड़े एक्सपर्ट हो, प्रधानमंत्री को लेके खड़ा कर दोगे तो भी नहीं बता पाएगा, या कोई भी किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट लाओगे वो भी नहीं बता पाएगा, जो लोकल पीपल को पता है। जब रास्ता आपको पता नहीं होता या गूगल हेल्प नहीं करता तो कौन बताता है? लोकलाइट्स। तो आपको उन लोगों पे ज्यादा डिपेंड रहना। और कई बार लोग गलत भी बता देते हैं, इसलिए एक पर्सन पे तो डिपेंड नहीं रहना। अब ऐसा नहीं बोलो कि ट्रस्ट मत करो, लेकिन कंफर्म करने के लिए क्रॉस चेक वर्ड होता है हमारा, यानी एक से पूछा, आगे जाके 150 मीटर पे दूसरे से जरूर पूछ लेना। अगर आप थोड़ा भी 1% भी डाउट है ये सही बता रहा है या नहीं। स्पेशली आपको मैं बता दूं, कभी भी किसी के साथ मजाक मत करना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मजाक कर देते हैं, बोल देते हैं इधर नहीं इधर है, और वो बाजार जाके गालियां देते हैं, गलत। कभी कोई भी रास्ता बताए, अगर आपको नहीं पता तो मत बताइए, आप बोलिए मुझे नहीं पता किसे बताओ, क्योंकि 1 मिनट का कन्वर्सेशन किसी का टाइम खराब कर सकता है, पता नहीं किस कंडीशन में कैसे कहाँ जा रहा है, तो आपको नहीं पता, और किसी के चेहरे पर लिखा नहीं, आपने मस्ती के लिए बोल दिया वहाँ चले जाओ, जाके 5 किलोमीटर पीछे जाके पता लगा यहाँ गलत जगह है, अपोजिट जाना है, फिर कितना गालियाँ देगा वो समझ सकते हैं। आपके साथ जब होगा तब आपको पता चलेगा। मोस्टली ऐसा होता है, 99% स्टूडेंट क्या करते हैं, मस्ती के लिए बोल देते हैं, फिर जब इसलिए लोग फिर बच्चों से नहीं पूछते। वो चीज़ को आपको हटाना है। कोई भी अगर रास्ता पूछता है, अगर आपको पता है तो परफेक्टली बताइए, नहीं पता है तो आप किसी से पूछिए, इतना बोलने में क्या करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइंट से इंटरेक्शन, क्योंकि क्लाइंट के बारे में, अपनी प्रोजेक्ट के बारे में उसे बेटर पता है, तो वो समझने के लिए इंटरेक्शन उससे भी करना होता है। फिर आता है प्रोसेस नो हाउ, यानी वो जो काम होने वाला है वो कैसे होगा वो समझना है, क्योंकि उसके बाद ही आप बता सकते हो कि इम्पैक्ट कितना होना चाहिए होगा। विजिट रिपोर्ट, यानी कि उसके बाद जब विजिट कर रहे हो उसके बाद आके घर में या जहाँ पर भी वो रिपोर्ट बनाओ, जो भी आपने देखा है, जो फील किया है, व्हाटएवर टाइप। जरूरी नहीं है कि परफेक्ट बनाओ, जैसा आपने देखा, फील किया, जो चीज़ें देखी वो सब कुछ मेंशन करो, दैट इज विजिट रिपोर्ट। फिर अपने कॉलीग के साथ में, स्टूडेंट यानी क्लासमेट के साथ में, एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस करो। उससे क्या होगा, आप 3-4 लोग ने एक ग्रुप बना लिया, आपने अपना रिपोर्ट बनाया, फिर डिस्कस कर रहे हैं, तो चारों का अलग अलग भी हो सकता है और सिमिलर भी हो सकता है। फिर आपको फाइंड आउट करना है कि सही कितना है।
क्योंकि कुछ चीजें किसी और ने अलग देखी होंगी, किसी और ने अलग देखी होंगी, सबका अपना अपना नजरिया होता है, क्योंकि सबका अपना अपना चश्मा होता है। ये तो कुछ ग्लिम्सेस हैं, जैसे हमने बताया कि लोकल पीपल के पास में जाके आपको डिस्कस करना ही है, चाहे कितनी भी सर्दी हो और कितना भी गर्मी हो, ये फर्क नहीं। अगर किसी को सर्दी या गर्मी लगती है तो EIA में नहीं जाना, दूसरा रास्ता अख्तियार करना। ठीक है, आप देख रहे हैं इस केस में सभी में गर्मी वाले यानी कि समर में ही किया हुआ है काम। ये टोपी ही बता रही कि समर होगा। और सी साइड में जब जाओगे तो वहाँ तो मतलब गर्मी तो होती है, उसके साथ साथ सॉल्ट भी काफी रहता है, यानी आप 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे लगातार रहेंगे तो आपके जूते काले हो जाएंगे। आप स्किन का तो समझ ही सकते हो क्या होगा। हम अभी हाँ पीछे वाले थोड़ा फास्ट कर दिया गया, देख सकते हैं अभी इस वाले केस में भी कुछ डिस्कशन चल रहा है। इस केस में मैं आपको सभी फोटो का बता देता हूँ। पहला फोटोग्राफ है किसी गांव पंचायत का, जहाँ पे लोकल्स अब जब जाते हैं तो एक आदमी नहीं होना चाहिए, एक अकेला तो कुछ भी बताएगा आप वही सही मान लो, इसलिए 2-3 लोगों को इकट्ठा करना है, ताकि एक अगर झूठ बोलेगा तो उसमें 4 लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, किसी का ज़मीर तो सही बोलेगा कि तुम गलत बोलो, तो वो क्रॉस कर सकता है। और एक आदमी से पूछा और परफेक्ट आपने मान लिया तो फिर गलत ही बताएगा, तो जरूरी नहीं, लेकिन गलत बताया तो आप क्रॉस कैसे चेक कैसे करोगे, इसलिए 4-5 लोगों को इकट्ठा। फोटो दिखाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप किसी एक आदमी से पूछकर मत चले आए, कम से कम 4 होने चाहिए।